का जो सबसे ज़्यादा असर पड़ा है वो इस माँ के ऊपर पड़ा है जिसने अपनी बच्ची को खोया और 12 साल 11 साल इंतज़ार किया और इंतज़ार करने के बाद जब फैसला आया तो वो एक झटके में पूरी उम्मीद टूट गई। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राजकुमार अनुरागी और अभी जो दिल्ली के चर्चित जो 2012 का जो छावला का केस था उत्तराखंड की युवती का और उसका फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया है उसने सबको निराश किया है, खास करके उनके परिवार को बहुत ज़्यादा निराश किया है। तो इस सिलसिले में आज उनके घर पे उनके कॉलोनी में हम हैं और यहाँ पे एक छोटी सी सभा आयोजित हुई है। ये सभी लोग एकजुट हैं, इस फैसले के खिलाफ हैं और ये इस केस को फिर से रिव्यू करने के बारे में प्लान बना रहे हैं और कोर्ट को अपने फैसले पे पुनर्विचार करने के लिए पुनर्याचिका दायर करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में अगर ऐसे दोषियों को इस तरह से रिहा किया जाता रहा तो और जो पीड़ित हैं उनके साथ भी अन्याय होगा और जो केसेज हैं वो बढ़ते जाएंगे, क्योंकि लोगों के मन से डर निकल जाएगा। 10 साल 11 साल इस केस को लड़ने के बाद कोर्ट के द्वारा जो सजा मिली है उनसे खास करके इनके पिताजी, इनके माताजी, इनके परिवार बहुत निराश है। हमारे साथ इनके पिताजी हैं, इनके कॉलोनी के कुछ महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब इकट्ठे हैं। तो इनसे जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है, इस सज़ा के बाद इनका क्या चल रहा है। इस सज़ा के बाद क्या चलना है, आगे के दोबारा उसको अपील करेंगे, उसमें दोबारा मतलब आगे कार्रवाई करेंगे और वकील करेंगे। हमें तो फैसला चाहिए और मुलजिमों को फांसी चाहिए। अगर इस तरह सुप्रीम कोर्ट मुलजिमों को छोड़ देता है तो मुलजिमों के तो हौसले बुलंद हो जाएंगे, मुलजिम बढ़ जाएंगे, क्राइम बढ़ जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद कर दिया मुलजिमों को। तो इसमें जो है कि मतलब कोई शक नहीं है कि कब ये घटना, इस तरह की घटना किस पे घट जाएगी। मुलजिम तो आज़ाद हो गए। उन्होंने परसों मंडे को जो है 7 तारीख को जो है सुप्रीम कोर्ट में मतलब है हमको बोला कि आप बाहर रहिए पार्क में, इसी तरह जैसे आप यहाँ हम यहाँ पे हैं उसी तरह पार्क में थे। 10 सेकंड में जो है कि अपना जो है कि फैसला सुना दिया। उसके बाद बाहर आए, बोले जो ऐसे हो गया। आपको वहाँ फैसले के समय उपस्थित नहीं अंदर नहीं आने दिया। केस में आपके साथ जो समाज सेवी लोग हैं उनका क्या कहना है? समाज सेवी या जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता, दिल्ली की जनता ये इस पर आक्रोश कर रही है और इसको दोबारा उठाएंगे और इसको जो है फैसला लाएंगे और मुलजिमों को फांसी दिलाएंगे। जनता आक्रोश में है, इस फैसले से कोई भी संतुष्ट नहीं है। अच्छा, जो दोषी हैं पता लगा कि उनके तरफ से भी आपको धमकियां मिल रही थी? हाँ, उनके तरफ से धमकी मिली थी, उस टाइम लोअर कोर्ट में मिली थी और आज और उनके हौसले बुलंद हो गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको आज़ाद कर दिया तो कल कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ में भी कुछ हो सकता है। तो सुरक्षा को लेके आपने कुछ अप्लाई किया है? हाँ, सुरक्षा के लिए अप्लाई करी है हमने। कल हमने डीसीपी ऑफिस में थे, वहाँ से हमने लेटर दाखिल करी है। वो जो है कि एसएचओ को दे दिया थाने में। तो अभी आप ये जो मीटिंग की है इसमें क्या निकल के आ रहा है? इसमें निकल के ये आ रहा है कि आगे बढ़ो, अपनी बेटियों को बचाओ, अपने आप को बचाओ, मुलजिमों को फांसी दिलाओ। ये हमारा मेन मुहिम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब मुलजिमों को बरी कर सकता है, फ्री कर सकता है, तो कल आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। इसमें कोई किसी के नाम पर किसी बोर्ड पर नाम नहीं लिखा हुआ है। जैसा कि आप सुन रहे हैं, इनके पिताजी का कहना है कि यहाँ जो इनके मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए हैं उसमें सबका ये कहना है कि आप केस में आगे बढ़िए और रिव्यू पिटीशन दायर कीजिए, हम सब साथ हैं। और जैसा ही कल हमने निर्भया के माता जी से भी बात की थी, जो 2012 की ही 16 दिसंबर की मां हैं, आशा देवी, उनका ये साफ कहना है कि हम उनके परिवार के साथ हैं, वो जिस तरह से मदद चाहते हैं हम मदद करेंगे। इस फैसले का जो सबसे ज़्यादा असर पड़ा है वो इस माँ के ऊपर पड़ा है जिसने अपनी बच्ची को खोया और 12 साल 11 साल इंतज़ार किया और इंतज़ार करने के बाद जब फैसला आया तो वो एक झटके में पूरी उम्मीद टूट गई
और न जाने कितनी बेटियां इस उम्मीद में जी रही हैं जिनके लिए एक मतलब निराशाजनक फैसला आया है। उस माँ से सुनते हैं कि आगे का क्या उनका फैसला है, किस लिए लोग कितने साथ हैं उनके यहाँ। पहले तो मेरे सभी भाई बहनों को, माता बहनों को सबको प्रणाम और धन्यवाद जो आप यहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए। हम यही चाहते जैसे आप लोगों ने साथ पहले दिया था 2009 में, तो वैसे सारे हमारी कॉलोनी की सारी एकता करके फिर एक बार दोबारा से हमारा साथ दिए ताकि हम अपनी बेटी को इंसाफ दिला सके। अब मेरी बेटी क्या है, वो आप लोगों की बेटी है। आज एक बेटी गई आपकी, कल दूसरी जाएगी, तो फिर ऐसे में तो हमारे कॉलोनी में कुछ रह ही नहीं जाएगा। इसलिए पहले हम जैसे लोअर कोर्ट से भी इंसाफ मिल गया, फांसी की सज़ा हो गई उनको, फिर हाई कोर्ट से भी हो गई, सुप्रीम कोर्ट से तो बिल्कुल हम मतलब बिल्कुल हार गए, अब तो बिल्कुल टूटे पड़े हैं। तो यही चाहती हूँ मैं जनता से कि हमारे सारे कॉलोनी के भाई बहन इकट्ठा हो गए और अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाए। बस वो मेरी बच्ची नहीं, वो आप लोगों की बच्ची है। बाकी मैं यही चाहती हूँ आप लोगों को। ये फैसले के बाद आपके वकील ने कुछ बताया कि क्या इसमें कमियां रह गई कि कोर्ट को ये फैसला बदलना पड़ा? वो करे प्रूफ नहीं मिले इनके खिलाफ कुछ, तो हमें हाई कोर्ट में प्रूफ मिले, लोअर कोर्ट में प्रूफ मिले, या क्यों प्रूफ नहीं मिले? अब जिसने कल इन्होंने कत्ल नहीं किया तो जिन्होंने कत्ल किया उनको सामने खड़ा कर दो, तो हम तसल्ली कर लेंगे। जब उनको छोड़ दो, जो जिसने असली कातिल है तो उनको खड़ा करो, फिर हम मान जाएंगे। जैसा कि इनके मां का कहना है, पीड़िता की मां का कहना है कि कोर्ट का साफ कहना था कि पर्याप्त सबूत न होने के अभाव में इनको रिहा किया जा रहा है, जबकि हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट दोनों में सबूत पर्याप्त थे और उनको फांसी की सज़ा हुई थी। उस डिसीजन को एकदम बदल दिया गया है और ये परिवार पूरा टूट गया है। अब ये लोग फिर से पुनर्याचिका यानी रिव्यू पटिशन दायर करने के लिए अपना तैयारी कर रहे हैं और आगे तैयारी करेंगे। मैंने उस लड़की को उस टाइम भी देखा जब डेथ हुई थी। डेथ होके वहाँ से यहाँ पर लेके आए थे उनके घर पे, तो पुलिस वालों ने मुझे ही देखने दिया था कि आप देख लो, बाकी किसी को इसका चेहरा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि चेहरा इस बुरी तरह से झुलस रखा था कि उसके प्रति अंग मतलब बहुत ही बुरी तरह से घायल कर रखी थी लड़की। घायल करके उसको मारा गया, बहुत ही प्रेरणा दी उसको, उस तरीके से मारा गया था उसको, तो तड़पा के मारा गया था। ऐसे बच्चे के लिए ये सर्वदल जितना भी है, चाहे वो कोई भी समाज है, सब एक साथ हैं, एकजुट एकमुठ होकर के, और हम सुप्रीम कोर्ट के जो ये फैसला है इसके खिलाफ जो है कि एकजुट एकमुठ होकर के अपील करें। ये एक ऐसा आश्चर्यजनक डिसीजन कोर्ट ने दिया है जो कि बहुत ही शर्मनाक है, और हमारी जितनी बेटियां पूरे समाज की बेटी होती हैं, क्योंकि 2012 की ये घटना जब हमारी पूरी कॉलोनी, आसपास के इलाके के हमारे सारे लोग, माता बहनें और सब ने, ये बहुत बुरी घटना थी उस टाइम की। उसके बाद हमारे साथी इस लड़ाई को कोर्ट में लड़ते रहे। 12 साल 10 साल के बाद ये निराशाजनक जो कोर्ट का डिसीज़न आया, अब आज हम सब फिर इकट्ठा हुए हैं। हमारे कॉलोनी वालों का सबका एक मत है कि हम सब इकट्ठे होकर अपनी बेटी के लिए न्याय के लिए दोबारा से अपील डालें और अपने अच्छे लॉयर करें, ताकि उससे कोर्ट के सामने उनको अच्छी तरह रखें। और हम इंसाफ के लिए ये लड़ाई जहाँ तक भी लड़नी पड़ी, हम सब मिलके पूरा कॉलोनी वासी हम लड़ेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखो, बेटी एक समाज की बेटी होती है। आज अगर इस डिसीज़न पे धीरे धीरे ये बात फैलती है, उनका हौसला बढ़ेगा और गलत काम का गलत नतीजा होता है। जो हौसला बढ़ेगा तो हमारी बेटियां यहाँ पर सुरक्षित नहीं रहेंगी। जब हम सारे मिलके इस लड़ाई को लड़ेंगे तो आने वाले टाइम में इसका डिसीज़न जो न्यायालय के अधीन होगा, वो हमें इंसाफ वहाँ से मिलेगा। ये हमारा आश्वासन है। हम सब मिलके लड़ेंगे, जहाँ तक भी जाना पड़ेगा सारी कॉलोनी मिलके हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। इस फैसले से हम लोग पूरी कॉलोनी वासी स्तब्ध और निराश हैं। उम्मीद नहीं थी कि इतना दर्दनाक घटना के ऐसा परिणाम आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बदला है और उनको बरी कर दिया दरिंदों को। इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट पे उंगली नहीं उठाते हुए इस फैसले से असंतुष्ट हम लोग इसको विरोध में पुनर्याचिका दायर करेंगे, ताकि उस लड़की को न्याय मिल सके।
लंबी लड़ाई 10 साल लड़े हैं उनके माता पिता, उनको न्याय मिल सके और दरिंदों को फांसी तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए हम पूरी कॉलोनी वासी रिपिटिशन डालने के लिए आपसी राय विचार बना रहे हैं। भाई मेरे सभी लोगों से यही है कि सब सहयोग दें और ये दरिंदे जो है सबके हाथों से छूटे नहीं। और जो ये फैसला है कोर्ट का, ये बहुत गलत हुआ है। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा फैसला किसी और गरीब के साथ हो और किसी की बेटियां ऐसे ना हो। मीटिंग के माध्यम से आप क्या के माध्यम से जनता में बहुत ही भारी आक्रोश है हमारे कॉलोनी वासियों में, चाहे वो कहीं के वासी हो, चाहे बिहार प्रांत वासी हैं, उत्तराखंड के हैं, चाहे यूपी के हैं, कहीं के भी हैं, सब बहुत आक्रोशी है क्योंकि समाज की वो बेटी है, वो किसी मतलब प्रांत की बेटी नहीं है। तो इसलिए जो है हम लोग जो है सबने जो है जागरूकता एक अभियान बनाया है और जितने दिन तक भी चलेगा इसमें हम लोग सब मुहिम में शामिल होंगे। जंतर मंतर पे हो चाहे झोड़ पे हो, हमारे समाज में कहीं भी हो, इसके लिए जो हम सब एक दूसरे को जो है संपर्क में ला के जो है एकत्रित होकर जो है इस केस को जहाँ तक भी हो सके अंजाम तक पहुँचाएंगे और उसको जल्द से जल्द फांसी हो, इसके लिए जो है हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। बेटिया को न्याय मिलना चाहिए, ठीक है, चाहे वो किसी भी समाज से। मैं ये नहीं कहता वो हमारी बेटी है, उसको जरूर समाज मैंने कि जो भी है उसको न्याय चाहिए, न्याय मिलना चाहिए हम लोगों का। इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि वो बिटिया को न्याय जो उसके साथ में दरिंदगी हुई है उसका न्याय मिलना चाहिए। बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं हम लोग। 10 साल हो गए इस घटने का। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कड़ी निंदा करता हूँ। कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाए, इसके लिए हम सभी कॉलोनी वासी तन मन धन, किसी कोई क्षेत्रवाद की बात नहीं, ये हमारी कॉलोनी की बेटी थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से काफ़ी हम लोग आश्वस्त थे। फांसी की सज़ा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को अपेक्षा नहीं था, उम्मीद नहीं थी। तरीके से सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के जज जिस तरीके से फैसला दिए हैं, लगता है कि या तो कहीं उनसे गलती हो गई होगी या तो मिस्टेक हो गया है। तो इनको दोबारा से रिव्यू पटिशन जारी करके इसको सुधार करना चाहिए और तथाकथित जो हमारे समाज को गंदा किए हैं उनको फांसी की सज़ा दी जाए। पूरे कॉलोनी वासी एक हैं, चाहे वो कोई भी प्रांत हो, चाहे बिहार के लोग हों, यूपी के हो, चाहे कहीं के हो, सभी लोग एकजुट होकर इसमें एक साथ हैं और इनके परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप रिव्यू पटिशन डालिए, हम आपके साथ हैं। तो आगे इनका क्या डिसीजन होता है उसको देखना है और रिव्यू करके हम भी उम्मीद करते हैं कि कोर्ट पुनर्विचार करे इस फैसले पर और इस बेटी को और उस परिवार को न्याय मिले। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नवजागरण लाइव। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।